नमस्कार, मेरा नाम दीपक राज है और मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। हमारा एक फार्म है बिनसर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए अलग अलग विषयों की। अब मैं बात करूँगा मिल्क क्वालिटी की, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। हमने सारी चीज़ें मेंटेन कर ली। अब मिल्क क्वालिटी हम किस तरह की प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें खाली फैट और एसएनएफ नापना ही ज़रूरी नहीं है, उसमें बैक्टीरियल काउंट क्या आया है वो देखना ज़रूरी है, सो दैट हमारी प्रोटीन वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू उस हाई बैक्टीरियल काउंट से ख़राब ना हो। उसके लिए सिंपल स्टेप्स हैं। हम अपनी मशीनों को साफ़ रखें, अपने दूध की कोल्ड चेन को मेंटेन करें, सो दैट जो गाय ने जो दूध दिया हम उसको प्रिजर्व करके रखें एज ए नेचर गिफ्ट, और एज ए नेचर गिफ्ट हम अपने कस्टमर को दे पाएँ। दूसरा, हम एंटीबायोटिक्स का कम से कम यूज़ करें। जहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है उन गायों को हम मार्क कर दें, और वो जो दूध है हमारे ह्यूमन चेन में जहाँ पे हमारे कस्टमर्स हैं वहाँ ना जाए। हम बछड़ों को, जो मेल काफ हैं, उनको हम दे सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हम वहाँ पे जो है एफ्लाटॉक्सिन जो हमारे फीड से कितने आ रहे हैं वो हमें देखना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि सोमेटिक सेल काउंट उसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि बारिश के दिनों में काफ़ी बढ़ जाता है। और एक मेस्टाइटिस, एक मैं डिजीज़ नहीं कहूँगा, एक मैनेजमेंट एस्पेक्ट कहूँगा कि हम कितना अच्छे से अपना जो दूध की प्रोसेस है, मिल्किंग प्रोसेस है, उसको कितना हम अच्छे से कर पा रहे हैं, कितना हाइजीन, कितनी सफाई वहाँ रख पा रहे हैं। क्योंकि जो मेस्टाइटिस का जो बैक्टीरिया है मेनली दो जगह से आता है। एक तो एनवायरनमेंट से आता है जहाँ गाय बैठती है, ई कोलाई इन्फेक्शन होता है, तो उसकी हम जांच कराएं। दूसरा, एक गाय से दूसरी गाय पे चला जाता है जब हम सफाई नहीं रखते। तो मेस्टाइटिस को हम कंट्रोल करें, सो दैट हमारा दूध की क्वालिटी भी मेंटेन रहे। सोमेटिक सेल काउंट्स को बीच बीच में हम चेक करते रहें। हर महीने एक हमें पता रहे कि हमारे पूरे हर्ड का सोमेटिक सेल काउंट क्या रहा, जिससे जितना कम रहेगा मेस्टाइटिस उतना ही कम रहेगा। क्योंकि मेस्टाइटिस एक बार हो जाता है, कई चीज़ें हो जाती हैं, थन खराब हो जाता है, और गाय अगर ई कोलाई है तो गाय मर भी सकती है। तो बड़ा हम उसको प्री क्लिनिकल स्टेज पे पकड़ लें। पहले ही दूध निकालते हैं, हम पहले ही देख लें कि गाय का थन सूजा तो नहीं हुआ, लाल तो नहीं है, और उसमें कोई ऐसा सिंबल तो नहीं दिखा रही गाय कि जब हम उसको फर्स्ट स्ट्रिप करते हैं मिल्क की, वहाँ पे कैसा दूध आ रहा है। तो प्रैक्टिसेस मैं कहूँगा कि हमें इस तरह की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये कुल मिला के ये सारे फैक्टर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, और सोमेटिक सेल काउंट है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखें और इतनी मेहनत करके हम अपने दूध की क्वालिटी को प्रिजर्व करके रखें, सो दैट जो भी जिसको भी हम दूध दे रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का दूध उसे मिले। इससे क्या होता है कि हम एनिमल हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ता है। अगर ये सारे पैरामीटर ठीक रहेंगे, हमारे एनिमल हेल्थ अपने आप में ठीक रहेगी। खाली फैट और एसएनएफ की बात ना करें, जो कि एक रूढ़ी में पुराना एक फैक्टर हो गया है। इन चीज़ों की बात करें, और लैब टेस्ट बीच बीच में हम कराते रहें, अपने एनिमल्स का भी, अपनी मिल्क क्वालिटी का। थैंक यू।